सब आज श्रीवास पंडित का तिरुभक्ति थी। बज्जो विचार में इन्होंने ब्राह्मण कुल में आया था। इनका पिता है जलधर पंडित। ये रहते थे सिलेट में। गंगा निवास के लिए यहाँ आया था और यहाँ ही निवास करने लगा। कोई श्रीवास पंडित ये पंचतत्व का बीच में एक अखंड तत्व होने से भी ये 5 रूप से प्रकाशित है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। प्रणाम मंत्र पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्तकं नमामि भक्त शक्तिकं। 5 रूप से एक ही तत्व है लेकिन 5 रूप से प्रकाश है। श्रीवास पंडित का आज तिरुभाती है। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित का घर में 1 साल नामों कीर्तन किया था। दरजा बंद करके कीर्तन होता था। अभी जो पाखंडी लोग क्या करता था, श्रीवास पंडित को भय दिखाता था। बोलता था मैं जवान में गया था, सुन के आया श्रीवास पंडित को सारा परिवार को साथ हाथ में बांधकर किश्ती में उठा के ले जाएगा। और श्रीवास पंडित का स्वभाव था जो जैसा बोलेगा वो विश्वास कर लेते। इन्होंने भयभीत हुआ, भयभीत होके नरसिंह भगवान को पूजन करने के लिए गया। चैतन्य देव दरजा में धक्का देकर खोलो दरजा, किसको पूजते हैं ऐसा बोला और वही सिंहासन में बैठ गया सालग्राम को लेकर। तब भी तो उनका भय गया नहीं। चैतन्य देव क्या बोला, यदि आ जाए कोई लेने के लिए मैं तो तैयार हूँ, सबसे पहले मैं किश्ती में बैठ जाऊंगा। कोई तो मुझे चाहता नहीं। तात्विक बात क्या है, ना भगवान चाहता है सब जीव उनका तरफ आ जाए, लेकिन जीव जाने नहीं चाहता। उसी को ही बताया, लेकिन भक्तों होने से भी समझ में आया। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर बार बार दोहराया, के ताने चिनिते पारे यदि ना चिनाए, के ताने जानिते पारे यदि ना जानाए। कोई जान सकता है? दिन प्रतिदिन ऐसा बोलने लगा पाखंडी लोग। अगर इसमें बारिश बंद हो जाएगा, क्योंकि रात में कीर्तन करते हैं, इससे क्या हुआ, भगवान का नींद हराम होता है। इसलिए अगर बारिश कम हो, चावल का कीमत बढ़ जाए, ये पंडित का घर को उखाड़ कर गंगा में बहा देंगे। यही सब बात बोलने लगा। श्रीवास पंडित सबको मान लेते। तभी महाप्रभु क्या किया, जो पाषंडी लोग उनका दरजा का सामने में
देवी पूजन का सामग्री रख के जाता था। केला का पत्ता, जौबा फूल, मदिरा, मांस, ये सब छोड़ के जाता था। तो श्रीवास पंडित सुबह सुबह जब गंगा स्नान में जाते थे, दरवाजा खोल के देखा ऐसा, तो कहते हैं मैं देवी पूजक हूँ, इसलिए इतना सामग्री हमारे यहाँ। इससे महाप्रभु का गुस्सा, कौन पाखंडी ऐसा, उनको मालूम हुआ, इसलिए उनका कोढ़ बीमार हुआ। गोली तो कोढ़, यह है गोपाल चपल, ये ब्राह्मण है, भट्टाचार्य है। बाद में क्या हुआ, इनका घर वालों ने इनका घर में रहने दिया नहीं, गौशाला में उनका रहने दिया और वहाँ ही उनको भोजन पहुँचा दिया, घर में नहीं आना। बड़ा दुखी। और लोग क्या बोलने लगते थे, जिस वहाँ श्रीवास अंगन में ये लोग कीर्तन का बहाना में पंचोमुखार सेवन करते हैं। पंचोमुखार ऐसा उल्टा सीधा बात करते थे। तो चैतन्य देव जब भी आकार इंगित से अभय देते थे और समझाया कि मैं अवतरण किया हूँ, तुम लोगों का कोई भय नहीं, लेकिन समझ में आया नहीं। तब चैतन्य देव क्या किया, मजबूर हुआ अपना को प्रकट करने के लिए। तो उन्होंने क्या बोला, सब कल तैयार होना, हर एक महादीप लेके आना। महादीप होता है मसाल। पहले जगन्नाथ मंदिर से जब लक्ष्मी देवी यहाँ गुंडीचा मंदिर में आते थे तो वही मसाल आता था, उसमें तो कपड़ा के साथ वही तेल डालकर आग लगाता था, वो जलता था। और उसमें तेल डालने के लिए एक किस्म का बर्तन है, उसी में तेल वहाँ डाल देती, गिरेगा नहीं बाहर में। ऐसा मसाल महादीप बोलता था। और वो शुरू किया इतना। 3 संप्रदाय, प्रथम संप्रदाय में हरिदास, द्वितीय संप्रदाय में अद्वैताचार्य, तृतीय संप्रदाय में नित्यानंद महाप्रभु। और जब बेटा ने एक दीप लाया तो उसका पिता भी एक दीप लाया। ऐसा एक करके गंगा का किनार पर प्रसेशन लगाकर कोई सिराजुद्दीन काजी का घर तक पहुंचा। लोग इतना भयभीत हुआ, कोई बाहर निकला नहीं। चांद का जी बाहर निकला। तब महाप्रभु भव्य लोक को भेजा, निकलते नहीं क्यों? तुम्हारा घर में अतिथि आया, मैं तुम नहीं निकलते, नहीं स्वागत करते नहीं। तो बोलता है आपका तो मेरा भय नहीं है, आपका जो साथी लोग है इनसे मेरा भय है। तो वहाँ प्रभु वहाँ गया और उन्होंने उस वक़्त
वो गांव का संबंध में अर्थात नीलम और चक्रवर्ती का संबंध में उनको भंजा संबोधन किया। और बोला जब मैं मृदंग फोड़ा था तो एक अद्भुत प्राणी, ये पशु भी नहीं और मनुष्य भी नहीं, हमारा छाती के ऊपर बैठकर बोलता है तेरा छाती को फोड़ देंगे नाखून से। अब देखो निशान पड़ा है। मैं अपना वंशों में तलाक देता हूँ, कोई भी कीर्तन का विरोध करेगा नहीं। तो इसलिए प्रकाश किसके लिए किया? भक्तों के लिए। वही श्रीवास पंडित महाप्रभु को आशीर्वाद करते थे कि ये भक्तों बन जाए, क्योंकि इन्होंने मुरारी गुप्ता आदि को, गदाधर को ये सब पढ़ुआ, ये लोग उनका न्याय को फांकी जिज्ञासा करते। अब मुरारी गुप्ते का स्वभाव था गुस्सा करना, लेकिन ये भी नहीं कर सकता है, इसलिए ये अपना रास्ता बदल करके निमाई को देखने से दूसरे रास्ते में चला जाता। इन्होंने अपना नौकर को पूछा, ये बेटा भाग गया क्यों? तो कोई काम होगा? बोले नहीं नहीं, वो मैं बहिर्मुख हूँ, मेरे साथ संबोधन करेगा नहीं, बात करेगा नहीं, इसलिए चला गया। मैं कभी ऐसा वैष्णव बनो जैसे हमारा घर में शिव बिरिंच आदि आएगा, ऐसा बोला। अभी श्रीवास पंडित को कपड़ा कुपड़ा जाके पहुंचा देते, तुम्हारा इतना विद्यावत्ता है, ये हमारा सामान तुम ले जाओगे, इसमें मेरा शर्म होता है। और ये भी बोला पढ़ लिया, पढ़ा रहा है, लेकिन लोग किस लिए पढ़ता है? तत्व जानने के लिए। और यदि वही तत्व ज्ञान ना हो तो पढ़ाई का क्या फायदा? उन्होंने भी उपदेश दिया, कृष्ण भजन करो, कृष्ण भजन बेगर ये पढ़ाशुना में कोई फायदा नहीं। आपका आशीर्वाद हो, मैं भी कभी वैष्णव बन जाऊंगा। तो इसमें भी लीला सब शिवा संगम, जब उन्होंने 7 प्रहरीय भाव दिखाया, उस वक्त ये श्रीवास पंडित का 4 भाई, श्रीवास, श्रीपति, श्रीनिधि, श्री राम, प्रत्येक विचार में श्रीवास पंडित ये होता है नारद, और श्री राम है पर्वत, जिन्होंने कोई व्याध को कृपा किया था, व्याध को कृपा किया था। इसी माफिक यही जो श्रीवास, उनका घर से छोटा भाई को भेजा, जाओ अद्वैत आचार्य को बुलाओ, शास्त्री काने के बोलो। तो जब गया तो अद्वैत आचार्य बोला तुमने जाकर बताना जब नाड़ा आया नहीं, अद्वैत आया नहीं, उन्होंने छिपा के रहा नंदन आचार्य को, ऐसा बोला। और इनका भी संकट, धर्म संकट,
मैं प्रभु का सामने में झूठ कैसे बोलूं? अरे उद्देश्य का आज्ञा भी कैसे उल्लंघन करो? बड़ा मुश्किल। तो चैतन्य देव उनका संकट से मुक्ति कर दिया। तो नड़ा वहाँ छुपा के है और हमारा ठाकुर अली परीक्षा करने चाहता है। तब उनका कोई बोलने नहीं पड़ा। ऐसे ही नित्यानंद प्रभु भी एक तीर्थ करने के लिए गया था, तो ठीक ब्राह्मण का साथ पिता माता से उनका मांग के लिया था। इन्होंने वृंदावन जाकर वहाँ ही रह गया। जिनका साथ गया था ये दक्षिण भारत में गया। और नित्यानंद प्रभु बचपन में ऐसा खेल खेलते थे जैसे लक्ष्मण अभी उनमें औषध लेने के लिए गया और वहाँ शक्तिशाल में पड़ा और उसको जिसका वैद का प्ले करने के लिए बोला था उसको याद खो गया। अभी पिता माता सभी दुखी, ये बच्चा अचेत। बाद में याद हुआ तो सब देख के हैरान रह गया। ये इतना छोटा छोटा बच्चा को ये सब कहानी कहाँ से आया? और नित्यानंद भी बारे में बोला, जाओ एक महापुरुष आया तालोध्वज रथ में, नील वसन उनको लाओ। वो छुपा के वहाँ रहा, ये लोग लौट के गया। नवद्वीप का जो 9 द्वीप है हमने छानबीन करके देखा, ऐसा कोई आया नहीं। तब प्रभु ने किया, वो नित्यानंद को यदि हमारा प्रभु है तो मुझको बुला के ले जाएंगे। ऐसा लीला सब श्रीवास अंगन में। वही श्रीवास पंडित उनका घर में जब कीर्तन हो रहा था तो उनका सास वो छुपा के वहाँ रहा डोल का अंदर में। वो कीर्तन सुनेंगे देखेंगे। तो चैतन्य देव बोला, आज कीर्तन में आनंद होता नहीं, हमारा कोई अपराध हो गया। नहीं तो कोई बहिर्मुख है, कोई देखता नहीं, कोई बहिर्मुख। श्रीवास का सास था, उनको बाल का मुट्ठी पकड़ कर निकाल दिया। कितना निष्पक्ष है। और एक दिन एक ब्रह्मचारी ये है दुग्धोपाई श्रीवास से प्रार्थना किया जब मैं कीर्तन, वो भी छुपा के रहा। छुपा के रहा तो वही बात बोला, कीर्तन में आनंद होता है, प्रेम नहीं होता। क्या कारण बना? कोई बहिर्मुख है यहाँ? तो श्रीवास पंडित ने बोला, प्रभु कोई बहिर्मुख नहीं है, एक दुग्धोपाई ब्रह्मचारी। तो क्या दूध पान करने से अधिकारी बन जाएगा? क्या शिक्षा दिया? ये सब भक्ति का अंग नहीं है। और इसमें भक्ति अनुष्ठान में योगदान करने का अधिकार नहीं है। दूध पीना, फलाहारी होना, ये सब हरि भक्ति का कोई संबंध नहीं रखता। फिर क्या हुआ? इनका एक ही लड़का, उनका मौत हो गया। मौत हो गया तो उधर आवाज आया, श्रीवास उठ के चला गया।
जाके बोला कोई रोना नहीं, अगर रोगे मैंने गंगा में छलांग लगा के अपना जीवन त्याग दे दें। लेकिन सभी दुखित है और श्रीवास पंडित का भय से कोई रो नहीं सकता, कोई रो नहीं सकता। तब चैतन्य देव बोला आज कीर्तन में आनंद होता नहीं, क्या कुछ घटना घटी, कुछ हुआ? तो भला प्रभु श्रीवास पंडित को लड़का शरीर छोड़ दिया। हमें तो कोई बताया नहीं, श्रीवास पंडित सबको माना कर दिया, खबरदार किसी ने इसको जिगिर करना नहीं। संकीर्तन में रुकावट डालना नहीं, उनका भय से कोई ये नहीं। तो महाप्रभु वहाँ गया, कोई बच्चा को जिंदा किया, बोला तुम यहाँ छोड़ के क्यों जाते हो? बोला प्रभु ये तो आपका ही विधान है, सौभाग्य से जितना दिन भक्तों का घर में रहने का मौका मिला इतना दिन रहा, और आपका विधान अनुसार अब जाने को मजबूर हुआ। आप आज्ञा दीजिए। तब महाप्रभु का आंखों में आंसू आया कि मैंने संन्यास लेकर ऐसा भक्तों को त्याग करके जाएंगे, इनको त्याग देने पड़ेगा ऐसा भक्तों। और जब यहाँ कीर्तन करते थे श्रीवास पंडित, जो संप्रदाय में उनका वहाँ कौन नृत्य करता था? नित्यानंद। सात संप्रदाय में 7 कीर्तनिया और 7 नर्तक, 2 मृदंग बजाने वाला और पाली कीर्तन वाला था, ऐसे ही होता था। तो श्रीवास पंडित का वो है 1 नंबर, जहाँ नित्यानंद का नर्तन, एक संप्रदाय में एक। अरे श्रीवास पंडित जब महाप्रभु चला गया, नवद्वीप में रह नहीं सका, उन्होंने चला गया नईहाटी में। नईहाटी कहाँ? काचड़ा पड़ा, वहाँ रहा। वहाँ ईश्वर पुरीपाद का आविर्भाव पीठ में उनका पास गया। जब भक्तों लोग जाते थे और श्रीवास पंडित का वहाँ इकट्ठा होकर वो जाते थे। ले जाता कौन? शिवानंद सेन, ये सब को ले जाता, वहाँ इकट्ठा होकर एक साथ ले जाता। इसलिए वही महाप्रभु का नित्य अवस्थान है 4 जाएगा। श्रीवास का कीर्तन, नित्यानंद का नर्तन, राघव भवन, सोचिका रंदन, 4 स्थान में